श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। दार्शनिक जगत में दर्शन की दो विचारधाराएं चलती। एक पदार्थ को, विश्व को या विश्ववर्ती तत्वों को नित्य मानते हैं, वह नित्यवादी धारा है। और एक दार्शनिक सब कुछ अनित्य मानता है, जो है वह सब अनित्य है, अनित्यवादी धारा है। जैन दर्शन ने इन दोनों से भिन्न एक धारा का प्रतिपादन किया, वह है नित्यानित्य की धारा। नित्य और अनित्य दोनों एक साथ रहते हैं। एक नया प्रकल्प दिया कि दो विरोधी धर्म, दो विरोधी पर्याय एक साथ रह सकते हैं और रहते हैं। एक नई प्रजाति, आजकल वैज्ञानिक वनस्पति जगत में बहुत काम कर रहे हैं, नई नई प्रजातियां पैदा कर रही हैं, और पशुओं की भी नई प्रजातियां पैदा कर रही हैं। तो जैन दर्शन ने एक नई प्रजाति का संकल्प रखा। शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म एक साथ रह सकते हैं, एक साथ होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दूध पीना है, दूध गर्म है तो पी नहीं सकते, कि ठंडा करो ठंडा करो। ठंडा करते करते ऐसा कर देते हैं जिसको कहते हैं नखोष्ण। संस्कृत का शब्द है नखोष्ण, यानी न्यू न्याया कहते हैं जिसको मारवाड़ी में। या नख जले इतना सा, बस नख को गर्म लगे इतना सा गर्म, और बाद में दूध को पीते। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म दूध को पी जाते हैं, पीते हैं। मैंने सुना है कि श्रीचंद जी गधैया दूध पीते तो बर्तन को तो ऐसे पकड़ नहीं सकते, कपड़े से बर्तन को पकड़ते पी जाते। यह विरोधी धर्म, एक को वह ठंडा लगता है, एक को गर्म लगता है। नखोश ने उस व्यक्ति को ठंडा लगता होगा, और जो इतना गर्म पीते हैं, नखोश ने पीने वाले को वह गर्म ज़्यादा लगता होगा। हमारे व्यवहार जगत में भी अनेकांत कुछ नई मर्यादाएं, नया चिंतन और नए प्रकल्प देता है। एक आदमी से बात कर रहे हैं, कुछ बात बैठती नहीं, तब दूसरा साथी कहता चलो यहाँ से चलो, बहुत रूखा आदमी है, क्या होगा इससे, बड़ा रूखा आदमी है। एक आदमी के पास जाकर बात करते हैं तो इतना स्नेह, इतनी स्नेहिल सारी बात होती है, कहता हाँ बहुत अच्छा आदमी, चिकना है, चिकनाहट है, यहाँ और बैठे रहो, थोड़ी देर बात करो। तो रुक्षता और चिकनापन दोनों विरोधी धर्म है, किंतु एक वस्तु में दोनों रहते हैं। घी चिकना है, दूध में चिकनास है, चिकनास, पर आजकल जब यंत्रों से नापा जाता है तो कहते हैं कितने परसेंट चिकनाई है, परसेंट आ जाते हैं वहाँ, यानी रुक्षता भी है चिकनाई भी है, दोनों परसेंटेज वहाँ आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यवहार जगत में दो विरोधी बातें एक साथ मिलती है। तो परिवार में कैसे रहें, एक साथ कैसे रहें कि अनेकांत का दृष्टिकोण अपनाओ और परिवार में सुख शांति से रहो और रह सकते हो। एकांत दृष्टिकोण है, एकांगी दृष्टिकोण है तो फिर परिवार में साथ नहीं रह सकते।
हमें दृष्टिकोण को समझना है, दृष्टि भेद को समझना है। दृष्टि भेद, विचार भेद, रुचि भेद, उनको समझना है। हमारी समझ ठीक हो जाए तो एक साथ रह सकते हैं, और जहाँ समझ में ही कमी हो वहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लड़का अपने पिता के लिए दवा लेने गया, डॉक्टर ने दवा दी और कहा देखो तुम मात्रा समझ लो, दवा की मात्रा। बोला डॉक्टर साहब कितनी मात्रा है? एक सिक्के पर रख सको इतनी दवा दे देना एक बार। लड़का गया, पिता को दवा दे दी और पिता की और ज़्यादा गड़बड़ बढ़ गई, बीमारी भयंकर हो गई। लड़का दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे पिता की तबीयत और बिगड़ गई है, आपने क्या दवा दी? अरे दवा दी तुमने, दे दी? हाँ दे दी। कैसे दी दवा तुमने? मेरे पास एक सिक्का, तो बड़ा सिक्का, रुपये का सिक्का तो था नहीं, इसलिए पैसे के 5 सिक्के करके मैंने दवा दे दी। 5 बार में वह दवा दे दी। पूरी बात नहीं समझता है तो एक बार में जो दवा देनी थी 5 सिक्कों में 5 बार वह दवा दे दी। हम ठीक समझ सकें यथार्थ को तो ठीक काम होता है। यथार्थ को यह समझना है कि अगर हम परिवार में एक साथ रहना चाहते हैं तो पहले इसका विश्लेषण करें कि सबके विचार समान नहीं होंगे। नियम है, मानकर चले। सबका चिंतन बराबर नहीं होगा, सबकी रुचियां एक समान नहीं होगी, सब भिन्न भिन्न होगी। तो भिन्न भिन्न रुचि वाले, भिन्न भिन्न विचार और चिंतन वाले लोग एक साथ रहें तो फिर कैसे रहें? क्योंकि वहाँ तो जहाँ भिन्नता है तो वहाँ लड़ाई के लिए बहुत अवकाश है। एक साथ कैसे रहें? तो फिर है कि अनेकांत का दर्शन है कि तुम भेद में अभेद को देखो। भेद है पर अभेद देखो, और अभेद क्या होगा कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। ये अभेद है, इकाई हो गई। अभेद है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमें विचार भेद, चिंतन भेद, रुचि भेद, दृष्टि भेद, इन सब को मिलाकर और एक नई प्रजाति पैदा करनी है, तीसरी प्रजाति। अनेकांत तीसरी प्रजाति का प्रतिपादन करता है। उसका सिद्धांत है कि तीसरी प्रजाति करो तो समस्या का समाधान, और एकांत में रहो तो उलझन और लड़ाई झगड़े का अवकाश। तीसरी प्रजाति एक बहुत नई बात है, दर्शन के क्षेत्र में नया चिंतन है, किंतु इससे समस्या का बहुत समाधान होता है। परिवार में कैसे रहें? पुडवी समो मुनि हविज्जा, दूसरा व्यावहारिक सूत्र है, सिद्धांत कि पृथ्वी के समान रहो, धरती के बराबर हो जाओ तो तुम एक साथ शांति से रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह सकते। मुनि के लिए कहा गया कि साधु को पृथ्वी के समान होना चाहिए। पूर्वी समो, पृथ्वी के समान। सब जानते हैं कि धरती पर सब लोग बसे हुए हैं, कहीं तो खुदाई हो रही है। खुदाई, मकराना, मेवाड़ में बहुत संगमरमर या मकराने का पत्थर निकलता है, मार्बल निकलता है, कहीं कोयला निकाला जा रहा है, कहीं तेल निकाला जा रहा है। पृथ्वी के गर्भ से कितना निकाला जा रहा है, कितनी छेड़छाड़ की जा रही है। और कोई पृथ्वी पर थूकता है, कोई मल नाक डालता है, कोई कुछ करता है, कोई कांट छांट करता है, कोई मिट्टी निकालता है। इतना सब करते हैं तो अभी पृथ्वी एक शांत रहती है। इतना किसी व्यक्ति के साथ करके देखो, पता चले कि कैसे होता है।
पर पृथ्वी शांत रहती है। एक बड़ी सुंदर उपमा है कि पृथ्वी के समान शांत रहो, पृथ्वी के समान सबको सहन करो। पृथ्वी सबको सहन करती है, प्रिय करने वाले को भी सहन करती है, अप्रिय करने वाले को भी सहन करती है, सबको सहन करती है। तात्पर्य की भाषा में कि पृथ्वी के समान सहिष्णु बन जाओ, बस फिर एक साथ अच्छे रह सकते हो, परिवार में एक साथ शांति से रह सकते हो। पृथ्वी के समान सहिष्णु बन जाओ, यानी एक साथ रहने के जो सूत्र हैं उनमें शायद पहला सूत्र है सहिष्णुता, दूसरा सूत्र होता है विनम्रता और तीसरा सूत्र है कृतज्ञता। अगर ये 3 सूत्र होते हैं, एक दूसरे को सहन कर सके। एक समझौता है, परिवार या कोई भी संगठन बनता है, एक समझौता कि मेरी कमियों को तुम सहन करो और तुम्हारी कमियों को मैं सहन करूंगा। खमत खामना भी यही होता है कि मेरी भूलों को तुम माफ़ करो और तुम्हारी भूलों को मैं माफ़ करूंगा। खमत खामना कोई क्षमा याचना नहीं है। आजकल तो ये सब चलता है क्षमा याचना, किंतु खमत खामना का अर्थ क्षमा याचना में नहीं है। क्षमा याचना करेगा तो एक तो बड़ा बन जाएगा, क्षमा देने वाला और मांगने वाला छोटा बन जाएगा। जहाँ छोटा बड़ा बना वहाँ फिर सामंजस्य नहीं हो सकता, सौहार्द नहीं हो सकता। खमत खामना का तात्पर्य है कि मेरी भूल को तुम सहन करो, तुम्हारी भूल को मैं सहन करूँगा। ये बराबरी का सिद्धांत है, बराबरी की बात है। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। खमत खामना शब्द है, ये मानो कि परिवार में एक साथ शांतिपूर्ण रहने का सिद्धांत है कि तुम एक साथ शांतिपूर्ण रह सकते हो। एक दूसरे की कमियों को सहन करो, एक दूसरे की भूलों को सहन करो तो तुम साथ रह सकते हो। बड़ा कठिन काम है। आदमी दूसरा कोई माफ़ी मांगता है तो माफ़ी दे देता है, किंतु स्वयं माफ़ी मांगना नहीं चाहता, छोटा बन जाता है। जहाँ छुटपन और बड़प्पन है वहाँ शांतिपूर्ण सहवास नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण सहवास के लिए जरूरी है बराबरी का सिद्धांत, बराबर। और जो जैन आगमों में दिया है सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है कि देवण पिया खंतु मरी हसी, तुम मेरे भूलों को क्षमा देने में समर्थ हो, क्षमा दो और मैं तुम्हारी भूलों के लिए क्षमा दूंगा। एकदम समानता का सिद्धांत, जहाँ की कोई समस्या नहीं होती। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सहन करना सीखें। दूसरी बात कि विनम्रता, जहाँ उद्दंडता है वहाँ शांतिपूर्ण सहवास नहीं हो सकता। परिवार में रहने की कला को वह व्यक्ति नहीं जानता जो उद्दंड व्यवहार करता है। परिवार में एक साथ रहने की कला वह व्यक्ति जानता है जो विनम्र है, जिसमें विनम्रता है। उद्दंडता है वह कुछ कर नहीं सकता। और बहुत लोगों में अभिमान और उद्दंडता इतनी होती है कि वे साथ रह नहीं सकते। न तो वे स्वयं किसी को साथ रख सकते और न किसी के साथ रह सकते। दोनों विशेषताएं हैं। ऐसा हो जाता है जैसे कहानी के एक व्यक्ति कोई ऐसा ही था, तो बहुत समझाने पर भी नहीं समझता। तब मुखिया ने एक दिन कहा, विनोद की भाषा में या व्यंग की भाषा में कहा कि भाई हम सब लोग तो 72 कला जानते हैं और तुम तो 74 कला के पारगामी हो गई। उसने सोचा मेरा बड़प्पन बढ़ा दिया कि सब बड़े बड़े लोग तो 72 कला जानते हैं और मैं 74 कला जानता हूँ। तो पूछा वे 2 कलाएं कौन सी है? तो कह नहीं पूछो, अच्छा है बस इतना है कि 74 कला को जानते हो। क्या नहीं बतानी पड़ेगी? तो बताऊं, ध्यान से सुनना।
कि 72 कलाएँ तो है ही, सब जानते हैं। 2 नई कलाएँ हैं 72 कला, 2 नई क्या कि अपनी तो अकल नहीं, दूसरे की अकल को मानता नहीं। ये 2 कलाएँ और बढ़ जाती है। अपनी तो समझ नहीं है और दूसरे की समझ को मानता नहीं है। जो 74 कला पारगामी होता है वह परिवार में अच्छे ढंग से नहीं रह सकता। आवश्यक है कि आदमी समझौता कर सके। समझौता, विनम्रता है तो समझौता हो सकता है, उद्दंडता में समझौता नहीं हो सकता। बस किसी की बात सुनना ही पसंद नहीं करता तो समझौता कैसे हो। 2 व्यक्ति विनम्र मिल जाए या 2 मेल वाले मिल जाए तो एक साथ घुल मिल जाते हैं। दूध लाया, दूध सामने दिख रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद दूध है, पिया तो बहुत मीठा लगा कि मिठास कहाँ से आई कि इसमें चीनी डाली हुई है, मिष्टी डाली हुई है। कहाँ दिखाई देती है? दिखाई तो नहीं देती। इतने घुल मिल गए दूध और चीनी, एकात्मक हो गए तो फिर वह अलगाव दिखाई नहीं देता। अगर इतनी घुलनशीलता हो, इतना मिश्रण करने की अर्हता हो जाए तब तो कोई समस्या ही नहीं रहती। किंतु कुछ लोग मिलना जानते ही नहीं। आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर लिखा कि जो विनम्र आदमी होता है वह दूसरे के साथ वैसे मिल जाता है जो चावल ने दाल। जैसे चावल और दाल दोनों मिल जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है। और पुराने वैद्य तो बताते, अब भी बताते हैं वैद्य लोग कि हल्का आहार करना हो तो खिचड़ी खाओ। चावल दाल दोनों मिल जाते हैं। और नहीं मिलने वालों के लिए आचार्य भिक्षु ने लिखा जो कोचला, ये जो काचरी होती है, काचरी वह अलग सी पड़ी रहती है, मिलती नहीं है किसी के साथ। तो ये दूध और मिश्री की तरह या चावल और दाल की तरह परस्पर मिल जाते हैं। तभी मिलते हैं कि दोनों अपना विसर्जन करते हैं, दोनों अपने अहं का विसर्जन करते हैं। चावल नहीं अड़ता कि मेरा मुख्य रहेगा, चावल मुख्य रहेगा। दाल भी नहीं अड़ती कि मेरी सीमा मुख्य रहेगी। दोनों ने समर्पण कर दिया, विसर्जन कर दिया अहं का। दोनों मिल गए और तीसरी प्रजाति बन गई, खिचड़ी बन गई। अगर हम ये विसर्जन करना, अहं का विसर्जन करना जाने तो परिवार में रहने में कोई कठिनाई नहीं। 100 आदमी एक साथ रह सकते हैं। जब अहं का विसर्जन नहीं, यानी मृदुता नहीं, विनम्रता नहीं, तो फिर 2 आदमी भी एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, बड़ी कठिनाई होती है। जो लोग परिवार में शांति से रहना चाहते हैं उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें पृथ्वी का अनुसरण करना चाहिए। जो लोग शांति से रहना चाहते हैं उन्हें दूध और चीनी का अनुसरण करना चाहिए। जो लोग परिवार में शांति से रहना चाहते हैं उन्हें अपने अहं का विसर्जन करके समझौता करना चाहिए। समझौता, दोनों का विसर्जन, तब एक ही भाव हो सकता है। शांत सहवास हो तो परिवार बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़ा चलता हो तो परिवार निकम्मा बन जाता है। शांति से हम रह सकें, एक ही भाव का वातावरण बना सकें तो परिवार शायद एक बड़ा सुख है। और सुख बतलाए गए कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास में माया। आदि आदि सुख बतलाए जाते हैं। हमारी एक पुस्तक निकली थी कि अटल जी के पास गई तो उसका था कि स्वस्थ निरोगी काया, रोग मुक्त शरीर का। तो अटल जी ने एक टिप्पणी कर दी कि पहला सुख निरोगी काया तो दूसरा सुख निरोग पास में माया और जोड़ दो इसके साथ में, तो पूरी बात बनेगी। काया और माया दोनों का एक संबंध सा चलता है।
पर माया है और परस्पर में समझौता नहीं है तो शांत सहवास नहीं हो सकता। शांत सहवास के लिए बहुत जरूरी है कि अपने अहं का विसर्जन और स्वार्थ का विसर्जन। स्वार्थ की मनोवृत्ति है तो वैसा हो नहीं सकता। वह प्रसिद्ध कहानी है और अनेक बार मैं उस कहानी को बताता भी हूँ कि 4 व्यक्ति मिले और बोले चलो आज तो इच्छा हो रही है, बादल छाए हुए हैं, बदलाई मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, इच्छा होती है कि कहीं बाहर जाकर पिकनिक का मजा लूटे। चारों ने कहा भी चलो ठीक है, जाकर बैठेंगे, भोजन भी वहाँ करेंगे। आज क्या भोजन करें? आज तो खीर बनाए, अच्छा खीर बनाने का मन हो रहा है। तो फिर सब सामग्री ले आओ। एक बोला चावल मैं ले आऊँगा, दूसरा बोला चीनी मैं लाऊंगा, तीसरा बोला कि घी नहीं, दूध मैं ले आऊँगा। चौथे से पूछा बोलो तुम क्या लाओगे? मैं अपने भाई भतीजों को खाने के लिए मैं ले आऊँगा। जहाँ इस प्रकार की स्वार्थी मनोवृत्ति होती है वहाँ परिवार शांति से नहीं रह सकता। एक परिवार में एक साथ रहने के लिए स्वार्थ विसर्जन एक बड़ी शर्त है कि कौन व्यक्ति स्वार्थ का विसर्जन करता है। और जब उसमें काट छांट करनी पड़ती है कि कितना स्वार्थ कितना नहीं। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है कि जो परिवार के प्रमुख हैं इतने निस्वार्थ भाव से काम करते हैं कि परिवार इधर उधर हिलता भी नहीं है, कोई सोचता नहीं है कुछ भी, एक साथ रहने में आनंद का अनुभव करते हैं। किंतु जहाँ स्वार्थ प्रबल होता है, अपना घर बनाना, अपने बेटों को खूब देना, अपनी पत्नी को देना, अपने अपने लगा देते हैं, वहाँ फिर समस्या पैदा हो जाती है। तो परमार्थ की चेतना तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम परार्थ की चेतना भी जागृत हो कि दूसरे के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रयोग के द्वारा दूसरे का हित कर रहा हूँ या अहित कर रहा हूँ। यह हिताहित का चिंतन भी आ जाए तो परिवार में शांति से रह सकता है। तो परिवार में शांति से रहने के कुछ सूत्र हैं जिन सूत्रों की मैंने चर्चा की। अगर आप एक साथ रहने की कला को सीखना चाहें तो फिर मैं आप दोहराता हूँ कि अनेकांत से बढ़कर कोई सूत्र नहीं है। अनेकांत में सापेक्षता है, सापेक्षता कि हम अकेले रह नहीं सकते, कोई व्यक्ति अकेला जी नहीं सकता। शायद अकेला रहेगा तो या तो कोई साधक होगा, हिमालय की गुफा में बैठकर साधना करेगा और वहाँ उनको अकेले बात में पोषण मिल जाएगा तो अकेला जी सकता है, अन्यथा कोई अकेला रह नहीं सकता। एक नियम है, और अकेला रहेगा तो पागल हो जाएगा। अकेलापन बहुत कठिन बात है। जैन मुनियों के लिए भी एकल प्रतिमा का विधान किया गया है, पर उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। बड़ी तैयारी के साथ, जब बड़ी तैयारी है तब उसको अकेला साधना करने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा नहीं होती है। अकेला जाकर तो वह और ज़्यादा खराबी पैदा कर सकता है। अकेला रहना एक शायद जीने की शैली का सिरमौर प्रयत्न है, चूड़ामणि है कि अकेला ये व्यक्ति अकेला रहता है, बड़ी साधना है। ऐसे अकेलापन आता नहीं है। सामाजिक प्राणी साथ में रहता है, अकेला रह नहीं सकता। जब साथ में रहना है तो साथ में रहना वही अच्छा होता है जहाँ शांतिपूर्ण सहवास होता है। हमें शांतिपूर्ण सहवास के गुर को, सूत्रों को भी समझ लेना चाहिए और उसमें अनेकांत हमारा बहुत सहयोगी बनता है। अनेकांत का दर्शन, उसका एक सूत्र है सापेक्षता।
आप में सापेक्षता है या नहीं? अगर सापेक्षता है यानी एक दूसरे की अपेक्षा, तुम्हें मेरी अपेक्षा और मुझे तुम्हारी अपेक्षा, ये चेतना जाग जाए तब तो साथ में रह सकते हैं, अच्छे ढंग से रह सकते हैं। और जब यह हो कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, जा मुझे तेरी परवाह नहीं है, तो फिर शांत सहवास हो नहीं सकता, एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करें कि परिवार में एक साथ कैसे रहें और कैसे रह सकें, इसका दर्शन पहले होना चाहिए। और मेरा निश्चित मत है कि दर्शन के बिना को जिसका दर्शन नहीं, कोरा आचार व्यवहार है, वह ज़्यादा टिकता नहीं और काम सफल भी नहीं होता। हर कार्य के सफलता की बात करें तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए इसका दर्शन क्या है, और दर्शन को जानने का प्रयत्न करें। इसीलिए जो आचार्यों ने बड़ी सूझबूझ के साथ कुछ कहा, उमा स्वाति का वह सूत्र हमारे सामने पथ दर्शन करने वाला है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है, पहला है सम्यक दर्शन। तुम्हारा दृष्टिकोण सही है या नहीं? अगर दृष्टिकोण गलत है तो जो देखोगे वह गलत होगा। दृष्टिकोण कैसे समीचीन बने, कैसे हम अच्छे ढंग से देख सकें, तो दर्शन, और दर्शन के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद आचार और व्यवहार। परिवार में रहने का दर्शन भी होना चाहिए। दर्शन के कुछ पहलुओं पर मैंने चर्चा की, और भी विस्तार से इस पर चर्चा की जाए कि परिवार में शांतिपूर्ण सहवास कर सकें, एक साथ रह सकें, उसका दर्शन क्या है। जब दर्शन स्पष्ट होगा तो शायद विषय आकृष्ट करेगा, दर्शन साफ नहीं है तो एक साथ रहकर भी कहीं समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए सब लोग चिंतन करें कि हम कुछ भी काम करें तो उससे पहले दर्शन पर विचार करें। दर्शन हमारी वह आँख है जो दो आँखों से नहीं देखा जा सकता, वह दर्शन से देखा जा सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।